जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है, जिसका पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करते हैं। सेना इतनी विशाल है, ऐसे ऐसे वीर हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से सारे वानर भालुओं में राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। ऐसे लग रहे हैं बानर और भालू प्रभु राम की कृपा के बाद उनमें इतनी शक्ति आ गई है, जैसे उड़ते हुए पर्वत हों, पहाड़ हों, जहाँ बैठेंगे उसका सत्यानाश कर देंगे। जो नीचे पड़ जाएगा वो समाप्त ही हो जाएगा। इस प्रकार जो भी इनसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ऐसे लग रहा है। और इतने चिघाड़ रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। इतनी बड़ी सेना अगर एक साथ गरजी तो क्या प्रभाव पड़ता है उसका, ये सुने। करहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल, सागर खर भरे। चिक्करहि दिग्गज, दिशाओं के हाथी दिग्गज चिघाड़ रहे हैं। इतना हाहाकार मच गया है सेना का प्रस्थान करने के समय। इनकी गर्जना से हिल रहा है पूरा तीनों लोग। तो चिक्करहि दिग्गज डोलमय, धरती डगमगा रही है। गिरिलोल, पर्वत चंचल हो गए हैं, हिल रहे हैं। पर्वत जो कभी हिलते नहीं हैं वो पर्वत डगमगा रहे हैं। सागर खर भरे, समुद्र में भूचाल आ गया है, समुद्र में बाढ़ आ गई है, उसका पानी उबल रहा है, लहरें उठ रही हैं। तूफान, समुद्री तूफान जो है, हलचल मच गई है पूरे समुद्र में। सागर खर भरे, खलबली मच गई है समुद्र के अंदर। आगे चिक्करहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल, सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व, सुर मुनि नाग किन्नर दुख। सारे देवता, ऋषि, मुनि, किन्नर, मनुष्य सब अति प्रसन्न हैं कि अब हमारा संकट, हमारा दुख टल गया। सही सकन भार उदार अहिपति। इतना भार है, इतना उछल कूद मचा रहे हैं, उस भार से शेषनाग जिनके सिर पर पृथ्वी का भार है, वो भी ये भार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। सही सकन भार उदार अहिपति। उदार महान शेषनाग जी, इनका भार सहन नहीं कर पा रहे हैं। बार बार ही मोहई, बार बार घबरा जा रहे हैं, मोहित हो जाते हैं। जनु कमठ खर पर सर्पराज। शेषनाग जी जब घबरा जाते हैं तब गही दसन पुण्य पुण्य, कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। उनके सामने कच्छप अवतार भगवान, जो भगवान का कच्छप अवतार है, वो कछुआ उनके सामने रहते हैं। उन कछुए का जो पीठ है, कठोर है, वो शेषनाग जी अपने 1000 फनों से कटकटा कर उन कछुए की पूंछ को पकड़ लेते हैं।
जैसे आदमी के ऊपर वजन बढ़ता है तो दांत उसका कटकटा जाता है, उस प्रकार उस कछुए की पीठ को 1000 फनों से शेषनाग जी पकड़कर भार को सहन करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनके दांत से पकड़ने के बाद कच्छप के पीठ पर जो निशान बन रहे हैं उसका वर्णन गोस्वामी जी ने कैसे किया है। आगे उनके दांत से जो निशान बन रहे हैं उसको गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। भगवान श्री राम के प्रस्थान के समय जो दृश्य है इसका वर्णन करने के लिए शेषनाग जी कच्छप की पीठ पर उस कथा को अपने दांतों से लिख रहे होंगे। सब निशान बन गए हैं कच्छप के पीठ पर। इतना बोझ, इतना भार पृथ्वी पर पड़ा है जब सेना ने प्रस्थान किया है। एही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। इस प्रकार आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। उतरे सागर तीर जहां तहां लागे खान फल। समुद्र के किनारे वृक्ष नहीं होते, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा देखिए कि समुद्र के किनारे वृक्ष ही वृक्ष हैं और फल ही फल लगे हुए हैं सब। तो जहां तहां लागे खान फल भालू विपुल कपि वीर। सारे बंदर भालू अपार फलों के वृक्ष हैं और सब फल खाने लगे। इस प्रकार प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंचे। ये है रामा दल का वर्णन कि प्रभु श्री राम के दल में माता जानकी जी की खबर मिलने के बाद क्या हुआ। प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे पहुंच गए लंका पर आक्रमण करने के लिए। और लंका में क्या हो रहा है, उहाँ निशाचर रहहि सशंका जब ते जारी गयौ कपिलंका। जब से हनुमान जी लंका जलाकर वापस आए हैं सारे राक्षस बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं और कह रहे हैं जासु दूत बल बरनि न जाई। जिसके दूत के बल का वर्णन करना असंभव है, जिसका दूत आकर पूरी लंका में खलबली मचाकर पूरी लंका जलाकर चला गया, उसके बल का था किसी को नहीं मिला। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, ये दूत के कारनामे। निज निज गृह सब करहि विचारा नहीं निश्चर कुल केर उबारा। सारे अपने अपने घरों में विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब राक्षस कुल का कल्याण नहीं है। जासु दूत बल वर्णि न जाई। जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, ते ही आए पुर कवन भलाई। वो अगर स्वयं इस नगर में आ गया तो क्या हो। क्योंकि हमने सुना है कि हनुमान जैसे बहुत सारे हैं उनके पास, एक आकर यहां तहलका मचा गया, अगर सारे आ जाएंगे तब इस नगर का क्या हो। ते ही आए पुर कवन भलाई। उनका स्वामी अगर इस नगर में आ गए तब क्या हो। दूतिन सन सुनि पुरजन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। मंदोदरी की दासियां नगर में घूम रही हैं और सब जगह लोगों के डर और भय की कहानी आकर मंदोदरी से सुनाती हैं कि महारानी बहुत डरे हुए हैं लोग। रहस्य जोरी कर पति पग लागी बोली बचन नीति रस पागी। मंदोदरी एकांत में रावण को देखकर हाथ जोड़कर उसके पैर पकड़कर और कह रही है नाथ करस हरि सन परिहरहु
मोर कहा अति हित ही धरहु। स्वामी, प्रभु श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए और मेरा कहा अपने हृदय में धारण कीजिए। जो मैं कहती हूँ वही कीजिए। मंदोदरी ने प्रभु श्री राम से क्या कहा, प्रभु श्री राम के बारे में रावण से क्या कहा और उसके कहने का रावण पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम को भूले नहीं, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।